हम उस परमात्मा के नजदीक पहुंचे। कैसे नजदीक पहुंचे महाराज? बोले कथा कथा भक्ति बढ़ाती है, श्रद्धा विश्वास बढ़ाती है। और प्रेम कैसा हो? बोले प्रेम गोपियों के जैसा हो। परमात्मा को जब तक हम देखें ना, परमात्मा को देखने का मतलब क्या है? परमात्मा को देखने का मतलब है कि स्मरण करना। परमात्मा को देखने का मतलब है उनके नाम का जप करना। परमात्मा को देखने का मतलब है उनकी सेवा करना। गोपियां क्या करती हैं? बोले जब तक कन्हैया को नहीं देखती है महाराज, तो तब तक उनका लगता है कि ध्यान साधना सब अधूरा। भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो इतनी कृपा करते हैं जैसे भरी सभा में द्रौपदी खड़ी हो लेकिन असहाय खड़ी होती है। पता चलता है कि दुशासन उनकी चीर को हरण कर रहा है और जब वो अपने दोनों हाथ खड़ा करके उस परमात्मा का ध्यान करती है तो परमात्मा चीर बनकर वहां प्रकट हो जाता है। नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी है साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि या तो नारी साड़ी बन गई या साड़ी नारी बन गई। तो परमात्मा जब कृपा करते हैं, गोपियां भी कहती है प्रभु मैं जब तक तुम्हारा दर्शन न कर लूं, मैं जब तक तुम्हारा ध्यान साधना न कर लूं। एक बार ज्यादा दिन नहीं, हाल कहीं घटना हुई है 1-2 साल पहले। एक माता जी ठाकुर जी की सेवा करती। ठाकुर जी लड्डू गोपाल वृंदावन में बहुत सारे मिलते हैं और लोग ले जाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। वो भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो भैया रोज ठाकुर जी की सेवा करती, प्रसाद का भोग लगाती। एक दिन उसको कहीं बाहर जाना था, एरोप्लेन से जाना था, कुछ दिन रहना था, फिर वापस आना था। तो सोचा कि भाई जब मैं जाऊंगी तो रास्ते में पता नहीं व्यवस्था होगी नहीं होगी, इनकी सेवा कैसी होगी। देखो ऐसा नहीं है कि हम केवल मन पर बैठकर खटिया पूजा कर लिया। बहुत लोग होते ना, उठे बैठ गया, उठकर ना मुंह धोए, ना कहीं बाथरूम गए, ना नहाए, ना कुछ किए, बैठकर किसको याद कर रहे हो भाई? भगवान को याद कर रहे हो। अरे जब हम स्वयं मुंह धोए बिना नहीं खा सकते हैं तो बिना मुंह धोए हुए परमात्मा तुम्हारी विनती और प्रार्थना को कैसे स्वीकार कर सकता है? तो खटिया पूजा आजकल लोग बहुत करते हैं महाराज। आजकल रहना क्या है, भगवान हृदय में है। एक बार एक संत जी जा रहे थे, तो संत जी जा रहे थे तो बीच में हनुमान जी मिल गए। तो संत जी गाड़ी में बैठे थे तो हनुमान जी को प्रणाम किया। तो पढ़े लिखे आजकल के जो नौजवान होते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे होते महाराज, कभी कभी इतना पढ़ लेते हैं, कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों को उतना ही लायक बनाना। ध्यान से सुनिएगा कि माँ बाप अपने बच्चों को उतना ही लायक बनाना ताकि बच्चे पढ़ लेकर तुम्हें नालायक ना समझने लगे। नहीं तो पता चल रहा है बेटा तो मास्टर है महाराज, बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, बेटा अच्छा फोर्स में भर्ती है, लेकिन पता चलता है माँ बाप को बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गई है, लाठी लेकर चल रही है समाज में, लेकिन खुद से खाना बनाकर खा रही है। ऐसे बेटा होने से मतलब है कि ना हो जीवन में वही अच्छा है। पुत्र को पुत्र हो तो धन संचय काहे को, और पुत्र अगर सुपुत्र हो तो धन संचय काहे को। अगर बेटा अच्छा बेटा नहीं है तो आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर लो, उड़ा देगा जुआ में, शराब में। अगर बेटा बहुत अच्छा है और आप गरीब पिता हो, अच्छे संस्कार दिए हो, तो महाराज वही बेटा कमा कर बिल्डिंग खड़ा कर देगा। इसलिए पुत्र अगर कुपुत्र हो तो धन संचय काहे को, और पुत्र अगर सुपुत्र हो तो धन संचय काहे को। तो आजकल लोग ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं। तो जब जाने लगे, इंजीनियर था तो देखा महाराज जी पीछे गाड़ी में बैठे हुए, तो कहा महाराज किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले सामने मंदिर मिल गया तो हनुमान जी थे मंदिर में, तो मैंने हनुमान जी को प्रणाम कर लिया। उस नौजवान को भाई पढ़े लिखे ज्यादा होते ना, तो कह रहे भगवान तो सभी जगह है, जरूरी क्या है कि मंदिर में रुककर ही प्रणाम करना है? अरे यही प्रणाम कर लो। संजोगवश जब गाड़ी चलने लगी तो कुछ ही दूर आगे बढ़ी होगी कि गाड़ी
उनके लिए मैं बताऊँ, हकीकत सच्चाई घटना है। तो बुढ़िया निकली तो अपनी बहू को कही, कह रही देखो बहू मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरे ठाकुर जी को तुम संभाल ले लेना। ठीक है महाराज। अब वो बोली माता जी मैं कैसे संभालूंगी? तो बोले रोज स्नान करना, ध्यान करना, श्रृंगार करना, फिर भोग लगाना, फिर खाना जाकर। तो बहू रानी नहीं थी महाराज। सासू माँ तो चली गई, इधर ठंडी का मौसम था तो ठाकुर जी को उठाकर लाई, खुद स्नान ध्यान किया, ठाकुर जी को उठाकर लाई। लाने के बाद स्नान करवाया ठाकुर जी को और श्रृंगार करवाया। तो बुढ़िया ने कहा था कि जब पूरा श्रृंगार पूरा हो जाए तो धीरे से आईना दिखाना ठाकुर जी को, और जब ठाकुर जी मुस्कुरा पड़े तब उनको भोग लगाना। बहू ने कहा ठीक है भाई, अब जैसे जैसे माँ बताए वैसे वैसे करे वो। अब बुढ़िया तो बेचारी चली गई अपने ठाकुर जी को छोड़कर। बहू रानी ने ठाकुर जी को स्नान करवाया। स्नान करने के बाद बड़ा सुंदर उनका चंदन किया, लेपन किया, श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाया और आईना उठाकर ठाकुर जी को दिखाया। और उस आईने में देखे कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। तो भाई ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उनके अंदर श्रद्धा भाव हो तो भगवान अर्पण कर देते हैं। अब ठाकुर जी तो भाई देखा उस बहू ने कि ठाकुर जी तो मुस्कुरा नहीं रहे, लगता है कि मेरी भक्ति में कहीं कमी हो गई है। फिर से सारा कपड़ा खोला, फिर ठंड का मौसम था, फिर पानी लाया, जल ऊपर से डाला, फिर स्नान करके पोछा, फिर श्रृंगार किया, फिर आईना दिखाया, देखा ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। ठाकुर जी फिर वैसे के वैसे बैठे हुए महाराज। 2-4 बार जब हो गया, 5वां बार वो ठंडा पानी लाई और लाकर जैसे ही ठाकुर जी को ऊपर डाला, ठाकुर जी ने कहा भाई जब तक इसके सामने मुस्कुराऊंगा नहीं, ये दिन भर यही करते रहिए और आज मैं भूखा ही नहीं जाऊंगा। तो महाराज अपन जब श्रृंगार हुआ, वस्त्र पहने ठाकुर जी, और जैसे ही बहू ने दर्पण दिखाया ठाकुर जी को, ठाकुर जी मूर्ति से खिलखिला के हंसने लगे महाराज। जब हंसने लगे तब गई भोजन बनाई, भोग लगाई। सासू माँ तो 15 दिन के लिए बाहर चली गई थी। अब भोग लगाई, भोजन का, फिर प्रसाद पाई। अब 15 दिन बीत गया तो सासू माँ आई तो लगा कि अरे भाई चलो चलकर छुप कर देखते हैं कि मेरी बहू अच्छा से सेवा कर रही है या नहीं कर रही है। तो बहू रानी आज तुम भी सेवा कर लेना, मैं थकी हुई हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो बहू ने कहा ठीक है आप आराम कर लीजिए, मैं सेवा कर लेती हूँ ठाकुर जी का। अब वही गरम स्नान करवाया, लेपन लगाई, उसके बाद श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाया और सासू माँ सोई नहीं, वो धीरे से छिप कर देख रही थी कि ये सेवा कैसा कर रही है। और तभी बहू रानी दर्पण उठाई आईना और जैसे ही ठाकुर जी को दिखाया तो प्रतिदिन जैसे ठाकुर जी हंस रहे थे, आज भी जब खिलखिला के बहू के साथ हंसा, महाराज वो बुढ़िया बहू के चरणों को पकड़ ली और कहा धन्य हो। अरे मैं 40 साल से सेवा कर रही थी लेकिन कभी भगवान ने ऐसा दर्शन मुझे नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों भरा रहेगा तो भगवान भी उससे प्रकट होकर मुझे दर्शन देंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करना चाहिए, इसीलिए प्रसाद को पाना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है, कथा तो आप लोग 8 दिन से सुन ही रहे हो। अगर जीवन में आप अपने धर्म को मानते हो तो 2-4 बात को याद रखिएगा। एक बात कि अगर अपने धर्म को मानते हो तो तिलक अवश्य लगाए। क्यों? तिलक लगाने से क्या होता है? बोले हमारा जो मस्तिष्क होता है, वो जो आज्ञा चक्र होता है, वो हमें कहीं ना कहीं अच्छा ज्ञान देता है। दूसरी बात, हम जब हिंदू हैं तो अपने सीखना जरूर रखें, नहीं तो पता चलता है महाराज कि टीवी बहुत बड़ा लगा हुआ है, 1.5 लाख का टीवी लगा हुआ है और कोई डिश टीवी नहीं लगाया, उसमें कोई एंटीना नहीं लगा है तो कोई चैनल पकड़ेगा? बोले ब्लैक एंड व्हाइट समझ में आएगा। भगवान कहते हैं भाई मैं भी कुछ ना कुछ भेजना चाहता हूँ लेकिन एंटीना गायब हो गया है तो चैनल कहाँ से पकड़ेगा महाराज? आजकल एंटीना नहीं समझ में आ जाए तो कम से कम मोबाइल का टावर ही समझ लो कि बिना टावर का मोबाइल नहीं चलता है। इसीलिए सीखा जरूर रखिए। और भगवान का जहाँ तक संभव हो तो प्रसाद को ग्रहण करें, दूसरों को भी दे। इसलिए जीवन में हम कुछ करें या न करें, दूसरों को कम से कम श्रद्धावान बनाने का प्रयास करें। बहुत उच्च कोटि के संत हुए राम सूरदास जी, उन्होंने कहा कि तुम मंदिर निर्माण करो या ना करो, तुम भगवान का नाम लो या ना लो, लेकिन अपने साथ साथ अगर 10 लोगों को भी तुम भक्ति के मार्ग पे ले जाते
पल्ले पार। आप लोग भी गाएंगे, पक्का गाएंगे, ताली बजा के गाएंगे कैसे? जहाँ बिना दे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ले पार, 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 सवरिया ले चल पल्ले सत्संग का 2 शब्द ग्रहण करके जाइएगा कि आपके कारण कोई धार्मिक व्यक्ति आपसे टूट ना जाए। इसीलिए कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, इसीलिए सब हम लोग टूटते हुए चले जाए। ये मंदिर बना है तो
के पास जाता रहे। इसके लिए मंदिर में आप आए, प्रत्येक दिन पूजा करें, जब समय मिले आप आकर वहाँ आराधना करें, भगवान का भजन करें। और भगवान का भजन केवल करें नहीं, दूसरे के हृदय में भी आप जोड़ने का प्रयास कीजिए, तभी आप सत्संगी और धर्मात्मा धार्मिक हो सकते हैं। इसलिए